हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी संगति के लिए। खुदावन आज की शाम एक एक प्रियजन को अपनी आशीष प्रदान करें प्रभु, अपने वचन के द्वारा और अपनी उपस्थिति के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज की आराधना में एक बार फिर से मेरे प्रियो आप सबका स्वागत है और प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं उस खूबसूरत गीत के लिए जो हमने सुना है बहन नैन्सी के द्वारा ये गाया गया। प्रभु उस बहन को अपनी बड़ी आशीष प्रदान करें। और आज की शाम मेरे प्रियो यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद से आगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 बिगिनिंग वर्स फ्रॉम 13। निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 13 पद से। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखने पाओगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रिय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज की शाम हमारे जीवन को आशीषित करें। और मेरा विश्वास है, भरोसा है कि आपने आज परमेश्वर के वचन को पढ़ा होगा और विशेषकर साम 91 को आपने जरूर पढ़ा होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु का वचन मेरी और आपकी जिंदगी के लिए एक मेडिसिन के रूप में काम करता है, एक टैबलेट के रूप में, एक दवाई के रूप में काम करता है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे विश्वास को बढ़ाती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है। और मेरे प्रियो यदि आपने साम 91 नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ें और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को आप ढक लें, आप कवर कर लें, आप उसके अंदर पूरी तरह से पैक हो जाएं। और खुदा का अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी दया हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। और मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि हम इस लॉकडाउन पीरियड से गुजर रहे हैं, पुरानी फिल्मों को देख रहे हैं और तमाम प्रकार की वो एक्टिविटीज जो दुनिया की भाग दौड़ में कहीं पीछे छूट गई थी, इस लॉकडाउन में सबने अपने अपने उन माध्यमों को खोला है। कोई पुरानी तस्वीरों को शेयर कर रहा है, कोई पुराने गीतों को बजा रहा है, कोई पुरानी पिक्चर्स को देख रहा है, कोई अपने परिवार के साथ लूडो, कैरम और तमाम प्रकार के उन गेम्स को जो परिवार के साथ खेले जाते हैं उनमें बिजी है। लेकिन मेरे प्रियो इस लॉकडाउन में परमेश्वर के लोगों को इसके साथ और क्या करने की आवश्यकता है। अभी इस संगति में आने से पहले मैं न्यूज देख रहा था, वर्ल्ड न्यूज, और पिछले 13 दिन में जो आंकड़े हैं इस महामारी के वो दुनिया के अंदर डबल हो गए हैं। आज से 13 दिन पहले 1 मिलियन पीपल इस महामारी से पीड़ित थे और 13 दिन के बाद इसके आंकड़े 2 मिलियन हो गए हैं। तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोग 13 दिन के अंदर आंकड़े डबल हो गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो ये तस्वीर मुझे और आपको डराती है, भयभीत करती है। यदि ऐसे ही आंकड़े डबल होते चले गए
तो दुनिया का क्या होगा, लोगों का क्या होगा और कैसे लोग सरवाइव करेंगे। और जब महामारी के आंकड़े डबल हो रहे हैं तो क्यों ना परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना का समय भी डबल हो जाए। जब महामारी दुगनी है तो प्रार्थना भी उसी इंसेंटिसी से की जाए, उसी तत्परता से और बहुत से और सामर्थ के साथ। हम यदि 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसकी अवधि और बढ़ाने की आवश्यकता है, उसे 2 घंटे करने की आवश्यकता है और वचन में बढ़ने की आवश्यकता है। हमें क्या करना चाहिए इस लॉकडाउन पीरियड में ऐसे प्रभु के जन होने के नाते? परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन उसके 14 अध्याय में, थोड़ा सा ब्रीफ में आपके सामने कर दूं कि निर्गमन उसका 14 अध्याय इस बात को बताता है कि परमेश्वर के लोग जो मिस्र की गुलामी से अभी कुछ घंटे पहले आजाद हुए, रिलीज हुए, वे मिस्र से बाहर आए। जब बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर शायद 1 दिन का पैदा हुआ बच्चा अपनी मां की गोद में होगा और लाखों की संख्या में परमेश्वर के लोग अभी कुछ घंटे पहले मिस्र की गुलामी से आजाद हुए। और जैसे वो मिस्र से इजिप्ट से बाहर आए, लाल समुद्र से उनका सामना हुआ। लाल समुद्र ने उनके रास्ते को रोक दिया और इसके पहले कि वो वापस टर्न हो, कोई दूसरा रास्ता खोजे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए, जैसे वो पीछे मुड़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो देखते हैं कि फिरौन और उसकी सेना, उसके कमांडर, उसकी आर्मी उनको दबोचने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको वापस से गुलाम बनाने के लिए आ खड़ी हुई है। आगे भी मौत है लाल समुद्र के रूप में और पीछे भी फिरौन और उसकी सेना के रूप में मौत खड़ी है और वो चारों ओर से मौत से घिरे हुए हैं। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? आज की वर्तमान जो परिस्थिति है वो शायद उन लोगों के समान जिनके आगे लाल समुद्र है, आगे भी मौत है, पीछे फिरौन की सेना है, पीछे भी मौत है। कहीं कोई छुटकारा नहीं है, कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि मौत ने चारों तरफ से उनको घेर लिया है। और मेरे प्रियो, वर्तमान में इस महामारी ने भी ऐसा लगता है कि संसार को चारों तरफ से कवर कर लिया है, ढक लिया है और 13 दिन के अंदर लोगों के संक्रमण के आंकड़े दुगने हो गए हैं। 13 दिन के पहले 10 लाख से ज्यादा थे, 13 दिन के बाद दुनिया के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी के संक्रमण में हैं। प्रियो, ऐसा लगता है कि कहीं कोई आशा नहीं है। परमेश्वर के लोगों ने, इजराइलियों ने भी अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार की परिस्थितियों को लाल समुद्र के किनारे महसूस किया। जब उन्होंने देखा कि आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है, उन्होंने क्या किया मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने अपनी दृष्टि को आसमान में लगाया। बाइबल कहती है उसके 13 पद में, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर के लोगों, तुम्हें लाल समुद्र को देखने की आवश्यकता नहीं है,
तुम्हें फिरौन और उसकी सेना को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाल समुद्र को देखोगे तुम्हारी जिंदगी के अंदर डर और भय पैदा होगा। पीछे मुड़कर फिरौन और उसकी सेना को देखोगे, वो तुम्हें डराएंगे, तुम्हारे विश्वास को कमजोर करेंगे, तुम्हें भयभीत करेंगे, तुम्हारे अंदर एक आतंक को पैदा करेगी, एक डर की सिहरन को पैदा करेगी। इसलिए मेरे प्रियो, मूसा परमेश्वर के लोगों को आह्वान करता है कि ना तो लाल समुद्र से, ना फिरौन और उसकी सेना से डरने की आवश्यकता है, लेकिन खड़े खड़े stand and see the great wonders of the Lord. Stand and see the great wonders of the Lord. यहोवा परमेश्वर के खड़े खड़े उस परमेश्वर के महान काम को देखो। परमेश्वर तो आसमान में है, अपने सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए समुद्र की ओर, फिरौन की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, आसमान की ओर देखने की आवश्यकता है। खड़े खड़े कि कैसे वो आसमानी पिता, वो आसमानी बाप, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे अपने लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करता है, उद्धार का काम करता है, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। See the salvation of the Lord. परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। मेरे प्रियो, जब लॉकडाउन नहीं था, शायद हमने दुनिया की व्यस्तता में, संसार की व्यस्तता में, अपने परिवार को चलाने की व्यस्तता में, अपने जॉब की व्यस्तता में, अपने ऑफिस के कामों की व्यस्तता में, सांसारिक मनोरंजन की व्यस्तता में, शायद हमने परमेश्वर और उसकी सामर्थ पर इतना ध्यान नहीं दिया, इतनी आंखें नहीं लगाई, इतनी प्रार्थना में अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, हम संसार के सारे कामों में व्यस्त रहे। मिस्र के अंदर परमेश्वर के लोग, जो लाखों लोग गुलामी में थे, बाइबल कहती है वो भी मिस्र के अंदर उन तमाम कामों में व्यस्त थे, बेगारी में, मजदूरी में, गुलामी में व्यस्त थे। कभी उनका जीवन, उनका मन परमेश्वर की ओर शायद नहीं लगा। इस लॉकडाउन के पहले हमारी जिंदगी भी दुनिया के तमाम कामों में व्यस्त थी, लेकिन आज जब इस लॉकडाउन में हम हैं, हम कैसे इस समय को, जो प्रेशियस टाइम है, जो मेरे और आपके लिए गोल्डन टाइम है, हम कैसे इसमें अपने समय को बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, चारों ओर मौत का पहरा है, मौत का आतंक है। ऐसे समय हम क्या परमेश्वर में हैं? क्या हमने अपनी आंखों को, जैसे मूसा अपने लोगों को आह्वान करता है कि परमेश्वर की ओर देखो, वो तुम्हारे लिए आज आश्चर्य कर्म करेगा। दूसरी बात है मेरे प्रियो, मूसा कहता है कि परमेश्वर की ओर देखो और परमेश्वर की सुनो, लोगों की नहीं सुनो। उसका 11 और 12 पद, निर्गमन उसका 14 अध्याय 11 और 12 पद, परमेश्वर का वचन कहता है, जो लाखों लोग मिस्र की गुलामी से आजाद हुए, जब उन्होंने देखा कि आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, अब भागने का, निकलने का, बचने का कोई रास्ता नहीं है, मौत ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, तब जो लोग थे, लिखा है, वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको
मिस्र से निकाल लाया है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। लाखों लाख लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के जन मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे कि तू इस जंगल में हमको मारने के लिए क्यों लेकर आ गया? आज हमारे चारों ओर मौत है, हम कहां जाएंगे? मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है मूसा, लोगों की सुनने की आवश्यकता नहीं है। आज चुनाव है कि हम लोगों की सुने या परमेश्वर की सुने। आज मेरे प्रियो सुबह से शाम तक यदि आप न्यूज चैनल देखेंगे, यदि आप सोशल मीडिया पर हैं, टीवी खोलेंगे, न्यूज़पेपर को खोलेंगे, आप पाएंगे कि सिर्फ शाम तक इस महामारी की चर्चा है। टीवी देखने से, न्यूज देखने से और एक नेगेटिव इफेक्ट हमारे अंदर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई आशा की, कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। जो भी चैनल न्यूज का खोलो, जो भी पढ़ो, सारी ओर से, सब तरफ से नेगेटिव नकारात्मक खबरें लगातार हमारे माइंड में, हमारे जीवन में आ रही है, जो हमारे विश्वास को, जो हमारे भरोसे को, जो प्रभु में हमारी भक्ति को, जो प्रभु में हमारे विश्वास को कहीं ना कहीं मेरे प्रियो कमजोर कर रही है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ये नहीं कहता कि बंद कर दीजिए देखना, लेकिन उसे कम से कम देखिए और परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, प्रभु में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, क्योंकि सारी नकारात्मक खबरें, नकारात्मक बातें हमारे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को, एक नेगेटिव इफेक्ट को डाल रही है कि पता नहीं क्या होगा आने वाले कल में, आने वाले समय में क्या होगा। मेरे प्रियो संसार और संसार की बातें यही कह रही है कि कोई एंटीडोट नहीं बना है, शायद कोई आशा नहीं है, इसलिए हमें घर के अंदर रहना है और वही बचाव है। लेकिन घर के अंदर भी ये तमाम नकारात्मक खबरें हमारे अंदर एक नकारात्मक प्रभाव को पैदा कर रही है। और ऐसे समय परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे और आपको हिम्मत देता। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है उसके 14:1 में यहोवा ने मूसा से कहा, 14 पद में लिखा है, मूसा कहता है कि यहोवा परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर का दास मूसा अपने लोगों के उस कुड़कुड़ाहट का जवाब दे रहा है, जो ये कह रहे हैं कि मूसा तू क्या हमें इस जंगल के अंदर मारने के लिए लेकर आ गया है। मूसा कहता है तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये नकारात्मक खबरों की ओर, नकारात्मक लोगों की बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बात तुम जान लो कि परमेश्वर यहोवा जो तुमको मिस्र की गुलामी से जिसने बाहर निकाला है, वो कहता है कि वो तुम्हारे लिए इस मौत से लड़ेगा, वो तुम्हारे लिए इस मौत से लड़ेगा, वो तुम्हारे लिए इस मौत से लड़ेगा, तुम्हारे लिए इस विपत्ति से लड़ेगा। चाहे आगे लाल समुद्र हो,
चाहे पीछे फिरौन की सेना हो, वो परमेश्वर तुम्हारे लिए इन सब से लड़ेगा। और इसलिए मूसा कहता, तुम चुपचाप रहो। The Lord will fight for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। And you shall hold your peace. इसलिए शांत रहो, शांति बनाए रखो, कुड़कुड़ाओ मत, नकारात्मक खबरों के प्रभाव को अपने अंदर मत आने दो, निराश मत हो कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आप तुम्हारे लिए इस मौत के दूत से लड़ेगा। मुझे और आपको सिर्फ ये करना है कि हमें परमेश्वर और परमेश्वर के वचन की बात को सुनना है। जितना हम इन तमाम प्रकार की खबरों से अपने आप को भर रहे हैं, उससे कई अधिक मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से भरने की आवश्यकता है, उसकी प्रोमिसेस से भरने की आवश्यकता है, अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके वचन पर, उसकी बातों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा को परमेश्वर ने कहा अपनी लाठी उठा। निर्गमन 14:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और मूसा तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। मेरे प्रियो, मूसा की वो लाठी परमेश्वर की सामर्थ का, उसके आश्चर्य कर्म का, उसकी पावर का, उसके सर्वशक्तिमान होने की सामर्थ का प्रतीक है। और परमेश्वर मूसा से कहता, अपनी लाठी को उठाकर अपने दोनों हाथों को समुद्र के ऊपर बढ़ा। हाथों को उठाना प्रार्थना करने का प्रतीक है मेरे प्रियो। हाथों को उठाना उस समुद्र की ओर जिसके लिए परमेश्वर के लोग समझ रहे हैं कि आगे लाल समुद्र के रूप में मौत खड़ी है और पीछे फिरौन और उसकी सेना के रूप में मौत खड़ी है। परमेश्वर मूसा से कहता है, अपनी लाठी उठा और अपने हाथों को समुद्र की ओर बढ़ा। जब तू हाथ उठाएगा, वो समुद्र 2 भाग हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना में सामर्थ्य है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। बहुत ज्यादा प्रार्थना करना ज्यादा सामर्थ्य को उत्पन्न करता है, कम प्रार्थना कम सामर्थ्य को पैदा करता है, और कोई प्रार्थना नहीं किसी भी सामर्थ्य को उत्पन्न नहीं करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन आह्वान दे रहा है कि वो लाठी जो परमेश्वर की सामर्थ का, परमेश्वर की पावर का प्रतीक है, वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन हाथों को मूसा को उठाना है और लाल समुद्र की ओर बढ़ाना है। और मूसा के हाथ परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना का प्रतीक है मेरे प्रियो। और प्रार्थना ही हमारी पावर है, प्रार्थना में ही सामर्थ है। और इसीलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा है कि जब लोगों के संक्रमित होने की संख्या यदि दुगनी हो रही है, तो परमेश्वर के लोगों को भी अपनी प्रार्थना को
दुगनी करने की आवश्यकता है, दुगना करने की आवश्यकता। मेरे प्रियो, दोनों हाथों को उस मौत की ओर उठाने की आवश्यकता है ताकि वो हट जाए परमेश्वर के लोगों के रास्ते से, इस संसार से। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा ने अपने दोनों हाथों को लाल समुद्र के ओर बढ़ाया, जो परमेश्वर के लोगों में एक खौफ को पैदा कर रहा था कि आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। मेरे प्रियो, जब मूसा ने अपने हाथों को उठाया, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कार्य करता है जब उसके लोग प्रार्थना करते हैं। जीवन में जब ऐसा समय आता है कि हमें हमारी योग्यताओं पर और सब कुछ जो हमारे पास है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वह कुछ भी बात हमारे काम में नहीं आती है, मेरे प्रियो, तब परमेश्वर के ऊपर हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है उसके लोगों के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं। और मूसा ने परमेश्वर के लोगों से पहले ही कहा कि मत डरो, खड़े खड़े उद्धार का वह काम देखो जो आज, कल नहीं, परसों नहीं, भविष्य में नहीं, आज, दिस डे परमेश्वर का वो उद्धार का काम देखो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी देखने न पाओगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए चुपचाप रहो, कुड़कुड़ाओ मत, नकारात्मकता को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। ये मत कहो कि क्या होगा, कैसे होगा। चुप रहो, सिर्फ उस परमेश्वर की ओर देखो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना का समय बढ़ाओ, अपने हाथों को संसार की ओर करो। देखो कैसे वो महामारी इस संसार को छोड़कर जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, मुझसे और आपसे प्रतिज्ञा करता है कि the time that we cannot be able to perform, let God move। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो बैटल है, लड़ाई जो है, वो परमेश्वर की है, ये बर्डन परमेश्वर का है, और परमेश्वर ही है जो समुद्र में से रास्ता निकालता है। परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को आशीष देता है। मेरे प्रियो, डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। इस प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी स्मरण रखें। प्रभु के दास पास्टर वालिस की जो वाइफ है, जो प्रभु की दासी है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है, वेंटिलेटर पर है, गोकुलदास हॉस्पिटल में, और शायद कोरोना पॉजिटिव डायग्नोज हुआ है। सो प्रभु की इस दासी को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। प्रभु की एक और बेटी है जो एमवाई में नर्स है, और उस बेटी को भी, उस बहन को भी कोरोना पॉजिटिव डायग्नोज हुआ है। तो अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु की इन दो बेटियों को स्मरण रखें कि प्रभु अपनी चंगाई के सामर्थ को रिलीज करें और हम परमेश्वर के उस उद्धार के काम को देखें। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी खुदा,
ओ प्रभु जी, तेरा वचन संसार की इस नकारात्मकता के बीच में हमें साहस देता है प्रभु, हमें दृढ़ और मजबूत करता है खुदावंद। हाँ प्रभु, हम संसार की खबरों पर, नकारात्मक बातों पर विश्वास नहीं करते, ना ही कुड़कुड़ाते हैं प्रभु, लेकिन हम आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे लिए आश्चर्य कर्मों को करते हैं। जैसे आपने इस्राएलियों को कहा कि चुपचाप खड़े रहो, शांत रहो और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखो। जिस मौत को तुम आज देखते हो, उसको तुम आगे से कभी देखने न पाओगे, क्योंकि परमेश्वर उसे तुम्हारे बीच में से हमेशा के लिए हटा देगा। ओ प्रभु जी, हम आपके वचन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं खुदा, कि यदि कोई संसार को बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु बचा सकता है। वो जिसने उस क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, वो जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह है। हाँ प्रभु, आप ही हैं जो मौत को हरा सकते हैं, क्योंकि आपने मौत के बंधनों को तोड़ा है खुदा। आप ही हैं जो इस महामारी के बीच में से इसको हटाकर लोगों के लिए एक नया रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्ग आप हैं प्रभु। खुदावंद, जैसे तेरे लोगों ने लाल समुद्र के किनारे जब वो चारों ओर से मौत से घिर गए थे, तेरे छुटकारे को और तेरे आश्चर्य कर्म को देखा और अपने जीवन में रिसीव किया। ओ खुदावंद प्रभु, अनुग्रह करे कि तेरे लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा तेरे बच्चे रात और दिन घुटनों पर तुझसे प्रार्थना में लगे हुए खुदावंद। ओ प्रभु, इस संसार के लिए, इस मानव जाति को बचाने के लिए, इस महामारी को खत्म करने के लिए प्रभु आप आज आश्चर्य कर्म करें। आज अपने वंडरफुल एक्ट को करें खुदा, अपने लोगों के लिए रास्ते को निकाले प्रभु। हम बहन वॉलिस को के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते खुदा। जो इस समय प्रभु तेरी दासी क्रिटिकल कंडीशन में है, वेंटिलेटर पर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो उस क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आने पाए। तेरी एक और बेटी जो एम्प्लॉयमेंट नर्स है, जो कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के नाम से उसकी रिपोर्ट नेगेटिव होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी रिपोर्ट नेगेटिव होने पाए। प्रभु अपनी इन दोनों बेटियों पर, अपनी इन दासियों पर दया करे प्रभु। इन्हें क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकाले प्रभु यीशु मसीह। अपने चंगाई भरे हाथों से उन्हें छू ले यीशु के नाम से। इसी समय प्रभु तेरी चंगाई के सामर्थ उनके जीवन को बाहर लाने पाए। प्रभु उनकी जिंदगी में आप आश्चर्य कर्म करें। आज इसी समय प्रभु तेरा आश्चर्य कर्म
उनकी जिंदगी में होने पाए। मेरे खुदा दया करे प्रभु, दया करे उस बहन पर, दया करे प्रभु अपने सेवक की पत्नी पर, हमारी बहन वॉलिस पर प्रभु जी। ओ खुदाबंद उस बहन को चंगाई दे प्रभु, चंगाई दे मेरे खुदा। अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का उत्तर आप हाँ और आमीन में दे प्रभु। ओ खुदा एक एक व्यक्ति को, एक एक विश्वासी को जो इस समय इस प्रार्थना में है, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यीशु के नाम से तेरी सुरक्षा को घोषित करते हैं। यीशु के नाम से तेरे लहू की सामर्थ में एक एक को कवर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एक को यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ में कवर करते हैं। उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनके घरों को, उनके शहरों को। ओ प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। सारे डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, सारे पुलिस प्रशासन पर, सब पर प्रभु अनुग्रह करे, सबकी सुरक्षा करें। हमारे देश की सरकार को, उनके सारे प्रयासों को आप आशीषित करें। इस मानव जाति के ऊपर प्रभु आप दया करें, करुणा करें। ओ प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु आपकी बेटी मिसेस वॉलिस को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। अपनी दासी को चंगाई दे, कंप्लीट हीलिंग दे प्रभु, कि वो ठीक होकर यीशु के नाम से वापस अपने घर पर आ सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक हमारे देश पर और पूरी मानव जाति पे हमेशा बना रहे, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु, आप सबको अपनी आशीष प्रदान करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और प्रार्थना करते रहें। बहन मिसेस वॉलिस के लिए, जो पास्टर वॉलिस की वाइफ हैं, क्रिटिकल कंडीशन में है, प्रभु ने चंगाई दे, प्रार्थना करें उनके लिए। एक और बहन है जो क्रिश्चियन बहन है, जो एमआई में नर्स है, उनको भी कोरोना पॉजिटिव है, उनको भी प्रार्थना में उठाएं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को कवर करके रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबको आशीष दें।